सुरवर सुर गुरुवर वाणी, सुन सुरवर सुर गुरुवर वाणी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरस प्रसून हर्ष सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाहु। सुन सुरवर सुर गुरुवर वाणी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरस प्रसून हर्ष सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाहु। देवगुरु बृहस्पति जी की विशिष्ट वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्धि सुहाई, जब राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनो चहु पासा। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्धि सिहाई, जब राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मनो चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रही, उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्धि लोग भी सियाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रबहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेमन जाहि बखाना, बीच बास करे जमुन ही आए, निरख नीरु लोचन जल छाए। द्रबहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना, बीच बास करे जमुन आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देकर उनके नेत्रों में जल भराया। रघुबर बरन बिलाक बर, रघुबर बरन बिलाक बर, बार समेत समाज, राम बार समेत समाज, होत मगन बारिध बिरह, चढ़े विवेक जहाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम व्यल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वरण जल देखकर सब लोग श्याम वरण भगवान के प्रेम में व्यल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्याथा के पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तहि दिन कर बास, भय समय सम सब सुपासु, रातिय घाट घाट की तरनी, आए अगनती जाहे न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राप्त पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। प्राप्त पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाए नदी सिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेमे सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के
साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। तय पाछे दोहु बंधु पयादे, भूषण बसन विष सुठ सादे। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। तय पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम वास विश्राम, तहाँ तहाँ करही सप्रेम पर प्रणाम। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम वास विश्राम, तहाँ तहाँ करही सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाई, राम धाम काम तज धाई। देख स्वरूप सने सब, देख स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कई सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी कोई किनाही। वैभव पुरवन रूप सोयाली, शील स्नेहु सरिस सम चाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के दृष्ट है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नय प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु हुई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह बेश बलकर वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे शत्रुघ्नी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकतीय गन मन मानी, कई सकल तेहि समन सयानी। तय सराही बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क उक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कई सप्रेम सब कथा सप्रंग, कई सप्रेम सब कथा प्रसंग। जय विधि राम राजरस भंग, भरत बहुरी सराहन लागी। शील स्नेह सुभाहि सुभागी। श्री राम जी के राय तिलक का आनंद
जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराजु राम पिता दीन तजराजु, जात मनामन रघुबरही, जात मनामन रघुबरही, भरत सरस को आज सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भाई भगत भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहबू थुर सखी सोही, राम बांधु अस काय न होही। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले। ये सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो? हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछताही, के कई जननी जोग सुथ नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सभी भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी गुण सुनकर और उनकी दशा देख कर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूसनु रानी नाहिन, विद सब कीन हम ही जो दाहिन, कहा हम लोग विद विदहीनी, लघुतिया कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद